हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ। सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एग्जाम चल रहे थे, जेई के एग्जाम, नीट के एग्जाम, तो हमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो उसके अंदर मैं बहुत बिजी चल रहा था। तो सॉरी, मैं स्टोरी टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक रियल इंसिडेंट है, और आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये कहानी, ये जो इंसिडेंट है, ये आपको ये सिखाएगा कि अगर आपके दिमाग में पॉजिटिविटी है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती। आपको कितना भी क्लोज आ जाए, वो आपके क्लोज आके निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी। नेगेटिव लोगों के ऊपर ही नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। तो अगर आपके मन में डर होगा, अगर आप घबराएंगे, तो ये एनर्जीज आपके पास आसानी से, आपके ऊपर आसानी से क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है। तो आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो एक रियल इंसिडेंट है, जो कि हुआ था अक्षत के साथ। एक्चुअली जो हमारे यूजर थे, उन्होंने हमसे स्टोरी शेयर की है, तो नाम उन्होंने बताने के लिए मना कर दिया, इसलिए मैं दो नाम यूज कर रहा हूं, अक्षत और शिखा। दोनों ही बचपन से फ्रेंड्स थे, और ये जो इंसिडेंट है ये इन्हीं के साथ हुआ है। बहुत मतलब अभी जुलाई के अंदर उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो ये जो इंसिडेंट है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। शेयर करने से पहले अगर आपको ये कहानी, ये इंसिडेंट अच्छी लगे, तो लाइक तो आपको करना ही करना है, इसके अलावा शेयर भी करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ, इंसिडेंट के साथ। अक्षत और शिखा अपने कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, और उनको इतनी फ्रीडम थी कि वो रात को लेट तक भी जाएं, विश्वास था घर वालों का, वो होता है। ठीक है। तो वो दोनों अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, और एनी हाउ दोस्तों के साथ टाइम गुजारते गुजारते कई बार टाइम का पता नहीं चलता, और वो वहां से निकलने में लेट हो गए। अब लेट, जहां वो पार्टी में गए थे वहां से करीबन 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस था उनके घर का, और वो एक रास्ता हाईवे से आता था। तो उनको निकलते निकलते रात के करीबन 12:45 बज चुके थे। तो उन्होंने फटाफट से गाड़ी, अक्षत ने हाईवे पे ली, शिखा उसके पास में बैठी हुई थी, फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट के पास वाली सीट के ऊपर, और गाड़ी चल रही थी। और बार बार घर वालों को फोन आ रहा था, बोल रहे थे कि बस पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, आई एम सॉरी। और लग रहा था कि बस जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के अंदर आदमी सोचता है कि चल ठीक है यार, थोड़ा सा कहीं से शॉर्टकट मिल जाए तो ले लेते हैं। तो अक्षत को पता था कि उसके घर जाने का एक शॉर्टकट है जो हाईवे से अलग से कट के जाता है। ठीक है। और उसने, उसको एग्जैक्टली वो रास्ता याद था, उसने गूगल मैप लगाया, तो गूगल मैप पे उसको वो ऑल्टरनेटिव रास्ता दिखाया गया। उसने सेटिंग्स ऐसे की कि शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाया जाए। तो सबसे पहले मुझे आपको थोड़ा सा इस रास्ते को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये जैसे आपका स्ट्रेट हाईवे है, और ये हाईवे से घूमकर ऐसे कहीं जाकर यहाँ पर अक्षत का घर आता था, ये होम था। ठीक। तो गूगल मैप ने सजेस्ट किया एक रास्ता जो कि इस तरह से जाके सीधा इसके घर के पास ही कनेक्ट होता था। तो अक्षत ने अपनी कार को इधर मोड़ा। जैसे ही अक्षत ने अपनी कार को इधर मोड़ा, शिखा बहुत तेज चिल्लाई, ये क्या कर रहा है तू, इधर से क्यों जा रहा है, तुझे पता नहीं है यहाँ पर एक आत्मा घूमती है, इस रास्ते से कोई नहीं जाता है, देख तू गाड़ी को वापस से घुमा ले। तो अक्षत जो था, अक्षत इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। उसके पिताजी इन चीजों पे विश्वास करते थे, उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। लेकिन वो हमेशा अक्षत से एक ही बात कहते थे कि बेटा, अगर कभी ऐसा चीज हो, कभी ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी मिल जाए, जैसे अक्षत पूछता था कि पापा अगर ऐसा कभी भूत प्रेत कहीं हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी ऐसा हो जाए, सबसे पहले तो अपने ऊपर, अपने को डरना नहीं चाहिए। अगर आप डरोगे तो ये एनर्जी क्या करेगी, आपके ऊपर फटाफट से डोमिनेट कर लेगी। और दूसरा, बस आपको तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अक्षत के घर में हर दिन हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ होता था, है ना। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब अक्षत के घर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती। तो अक्षत में बहुत कॉन्फिडेंस था इन चीजों को लेकर। और दूसरा, उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार एक्चुअली देखे तो सही कि ये चीजें कैसी होती है। तो वो उस दिन उसके लिए वो परफेक्ट दिन था। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा ऐसी चीजें हर टाइम पे नहीं होती है। तो वो, है ना, आप देख रहे हो, इक्वेशन बैठ रहे थे। अक्षत का बड़ा मन था कि ऐसा अगर कुछ है तो वो देखे। उसने देखा कि आज जल्दी भी पहुंचना है, और देख लेंगे कि जो लोग जो कहते हैं वो सही है या फिर गलत है। तो उसने गाड़ी को इधर घुमा लिया, और वो शिखा से बोला, तू पागल है, क्यों परेशान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये भूत वूत आत्मा आत्मा कुछ नहीं होते हैं। तो शिखा बोलती, तू पागल हो रहा है, यहाँ पर किसी की आत्मा घूमती है, यहाँ पे कई बार लोगों ने किसी को घूमते हुए देखा है, मतलब किसी की आत्मा को देखा है। देख, तू मेरी बात मान, इस रास्ते से मत चल, हम हाईवे से चल लेंगे। तो बोलता है, देख कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूं तेरे साथ, तू डर क्यों रही है, मैं हूं ना यहाँ पे, कोई आत्मा आत्मा नहीं होती है, और अगर कुछ मिलेगा तो हम अभी देख लेंगे कि रास्ते में ऐसा कौन है। तो शिखा उसको बहुत बार बोला, बहुत बार बोला, पर आप जानते हो कई बार कुछ लोग जिद पे अड़ जाते हैं। तो शिखा को लगा भाई अब ये नहीं मानेगा।
शिखा लगातार उससे बोल रही थी कि तुम गाड़ी को रिवर्स कर लो, गाड़ी को रिवर्स कर लो, दूसरा रास्ते से चल लो, इससे मत चलो। तो बोल रहा है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या तूने कभी ऐसा कुछ यहाँ पर देखा है? तो उसने बोला कि मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ के बहुत से लोगों ने देखा, और एक लड़के ने जब उस आत्मा को देखा था, उसकी डेथ हो गई थी। और जो भी लोगों ने वहां से देखा वो दोबारा कभी इस रास्ते से नहीं जाते। अगर तू सोच, ये रास्ता अगर ठीक होता तो यहाँ से कितनी गाड़ियां जा रही होती, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं, सिर्फ हमारी गाड़ी है। तो उसने बोला कि देख, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अक्षत को बहुत भरोसा था, क्योंकि उसने पापा से भी सीखा होता, और अक्षत हर मंगलवार का फास्ट किया करता था, और हनुमान चालीसा तो उसे रटी हुई थी। तो वो, उसकी दिली इच्छा थी कि अगर ऐसा कुछ यहाँ पर है तो वो दिख जाए। वो गाड़ी इसी रास्ते पे चला रहा था। तो जैसे गाड़ी के ना पॉइंट्स थे, जैसे यहाँ से आप घूमे, ये फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर टू है, और ये उसका रीचिंग पॉइंट है, यहाँ से उसका घर आ जाएगा। अब गाड़ी उसने घुमा ली। अब ये आपको मैप पे छोटा दिखेगा, रास्ता रिलेटिव थोड़ा लंबा था, इतने बड़े रास्ते को छोटा कर रहा था। तो चल रही थी गाड़ी, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था। शिखा ने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। शिखा ने बोला, देख तू मान जा, इस रास्ते में मत चल, अगर मुझे कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला, तू पागल होगी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तुझे कुछ हो ही नहीं सकता जब तक मैं यहाँ पर हूँ। अब बेचारी क्या करे, गाड़ी चल रही थी, अक्षत बड़े इंटरेस्ट से बढ़िया गाड़ी चला रहा था, अपनी तेज गाड़ी चला रहा था। और शिखा ने उससे बोला कि अल्टीमेटली उसको लग गया कि अब भाई टाइम जा चुका है, ये क्रॉस कर चुके थे, अब वो रिवर्स करेगा भी तो भी बहुत टाइम लगेगा। तो उसने बोला, देख मुझे बहुत डर लग रहा है, ठीक है, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, मैं सो रही हूँ, जब ये रास्ता क्रॉस हो जाए, घर आ जाए, तो तू मुझे उठा देना। तो शिखा अपनी आंखें बंद करके और सीट के ऊपर लेट गई, मतलब बैठी रही अपना आराम से, उसने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे। और इधर अक्षत बड़ा ही उसे मजा आ रहा था, उसे ना, उसकी तो क्यूरियोसिटी थी। तो चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा है। अब चले जा रहा है और रोड जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जो सड़क है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लग रही। उसको लग रहा है यार, शॉर्टकट था, ये इतना लंबा कैसे होता जा रहा है। अल्टीमेटली चलते चलते अचानक से उसे एक लाइट जलती हुई दिखाई दी, जो बेसिकली उसके घर की तरफ के जो रास्ता होता है उसकी लाइट थी। तो उसको देखते उसकी आंखों में चमक आ गई, और उसे लगा, देखो लोगों का कितना वहम होता है, यहाँ पे कोई आत्मा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और इतना कहने के बाद जैसे वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते उसको लाइट दिख गई दूर से, तो बोलता है, देख घर की लाइट जल गई है। मतलब उसने अपने फ्रेंड को बोला, देख सामने घर की लाइट दिख गई है, अब तो तेरी आत्मा को शांति मिल गई, भूत वूत कुछ नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती है। इतना कहते ही अचानक से क्या होता है, बिल्कुल एक अलग तरह की साइलेंस, एरी साइलेंस जिसे आप बोलते हो। अचानक से एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। और अभी सब कुछ एक साथ हो रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, आपकी फ्रेंड आपके साथ वाली सीट पर बैठी हुई है, आपने बोला, ले अब मिल गई तेरी आत्मा को शांति, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इतना बोलते ही अचानक से बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, एक अजीब सी साइलेंस हो गई। और उधर से आवाज आती है, बिल्कुल भारी आवाज के अंदर, आवाज बदल गई, ठीक है, आवाज ही बदल गई है, मेरी आत्मा को शांति मिलने में भी बहुत समय बाकी है। अब आप इतना बोलते ही अक्षत का दिमाग खराब हो गया। जैसे ही उसने आवाज सुनी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी। उसने घूम के देखा तो उसकी जो फ्रेंड थी शिखा, वो अक्षत की तरफ ही देख रही थी। वो बिल्कुल उसको स्टेयर कर रही थी, उसकी पलकें झपक भी नहीं थी, उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सी पथराई सी हो गई थी। बिल्कुल एक ही जगह पर अक्षत के चेहरे पर वो घूर रही थी। अक्षत ने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाए, गाड़ी रोक के उसने उस लड़की की तरफ देखा तो लड़की अभी भी उसको बिल्कुल वैसे ही घूर रही थी। एक्चुअली अक्षत को ये दिख गया था कि वो लड़की नहीं है, ये वही आत्मा है जिससे वो डर रही थी और जिसके बारे में वो बात कर रही थी। तो क्योंकि वो उसको उस लड़की से डर, उस लड़की को उस आत्मा का डर था, उसके मन में वहम था, जो भी था, उसने उसके ऊपर डोमिनेट कर लिया। अब एक बार तो अक्षत की भी, मतलब कार का ऐसे फुल चल रहा था और अक्षत वहां पे पसीने पसीने। आप खुद सोचो, आप उसकी जगह पर हो तो आप पसीने पसीने हो जाओगे। अब अक्षत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने उसकी तरफ देखा और एक बार तो अक्षत ने सोचा कि मैं निकल जाऊं, लेकिन उसने सोचा अगर मैं भाग गया तो इस लड़की का क्या होगा, ये तो मेरी फ्रेंड है। तो अक्षत ने हिम्मत बटोरी, उसे अपने पापा की बात याद आई कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसी चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती है। ठीक, हनुमान जी का वो सच्चा भक्त था, और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसने भी उस आत्मा की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो बोलती है कि मैं इस लड़की को लेके जाना चाहती हूँ। तो बोलती है, तुम इस लड़की को लेके कहीं नहीं जा सकती हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इसको कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो बोलती है कि इस लड़की को तो मैं लेकर यहाँ से जाऊंगी। अब इतना उसने बोला, और इतना बोलते ही अक्षत को याद आया कि अब तो भाई पापा ने बोला था कि ऐसी कुछ चीज हो जाए तो हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो अक्षत ने शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलते बोलते अचानक से वो जो लड़की है बोलती है कर ले, तू कुछ भी कर ले, लेकिन इस लड़की को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो भी तो बोल रही कुछ नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, इस लड़की को मैं तुझे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। मतलब उसमें हिम्मत थी, उसमें कॉन्फिडेंस था। अब
इतना बोलते ही कि मैं तो यहाँ से ले जाऊंगा, वो लड़की बहुत तेज चिल्लाई, बहुत तेज, इतना तेज चिल्लाई कि उसने अपने कान बंद कर लिया अक्षत ने। और कान बंद करते जैसे उसने उधर देखा तो वो गेट खुल रही थी। तो जैसे उसने गेट खोला, अक्षत पे पता नहीं कहां से एकदम से हिम्मत आई, उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। और जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी बॉडी में एक तरफ से एक वाइफ गई, वाइफ नहीं सॉरी वाइब गई, बहुत तेज वाइब गई, मतलब करंट सा आ गया बॉडी के अंदर। और करंट सा आते ही वो लड़की एकदम जो गेट खुल के जा रही थी, एकदम से सीट पे ऐसे कैसे गिर गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। अक्षत ने फटाफट से गेट बंद किया और गाड़ी को फुल स्पीड पे भगाया। फुल स्पीड पे भगा के वो बिल्कुल यहाँ हाईवे पे आ गया, इस पॉइंट 1 पे। सारा इंसिडेंट जो हुआ था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हुआ था। यहाँ से उसने फुल स्पीड पर आओ देखना था, वो गाड़ी भगाई और मेन रोड के ऊपर आके गाड़ी को रोका। हाईवे के ऊपर आके, हाईवे के ऊपर आके गाड़ी को रोका, उस लड़की को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी मम्मी का फोन आ गया। उसने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और मैं इसको घर पे लेकर आ रहा हूँ, आप फटाफट से एक रूम तैयार रखो जहाँ पे हम इसको सुलाएंगे या फिर जो भी है इसका ध्यान रखना होगा। तो घर पहुँचे, उसको शिखा को उसने उठाया, उसके बाद उसको रूम में लेकर गए और उसको पानी वानी पिलाया, लिटाया, उससे पूछा कि क्या हुआ तुझे, ऐसा क्या फील हुआ था। उसने बोला मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, और उसके साथ जो भी हुआ वो सब अक्षत ही उस चीज़ को, अक्षत ने ही उस चीज़ को देखा था। तो अल्टीमेटली उसके पापा भी वहाँ पे ही थे। तो उसके पापा आए, अक्षत के पापा, उन्होंने बोला कि देखो इसको अगर उस आत्मा ने टच किया है तो इसको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगी, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो अपने मंदिर में गए, हनुमान चालीसा पढ़ के एक धागा वो मंत्र फूंक के कुछ लेकर आया, उस लड़की को हाथ पे बांधा और बोला कि अब ये ठीक है और अब इसको कुछ नहीं होगा। तो ये था उनके साथ हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट। लेकिन इस इंसिडेंट से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिली, सीखने को मिली, कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप इन चीज़ों से डरते नहीं हो, अगर आप चाहे विश्वास करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये इंसिडेंट इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो अक्षत और शिखा की थी, जो हमारे एक यूजर ने मेरे साथ शेयर की, और ये रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ। तो मैं उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को सल्यूट करता हूँ। अदरवाइज कोई नॉर्मल आदमी होता और भाग जाता उस लड़की को छोड़कर। कई लोग ऐसे होते हैं, वो उस टाइम ये सोचते हैं कि बस मेरी जान बच जाए, बट उसने हिम्मत दिखाई और उस लड़की को अपने साथ वो बचा के लेकर आया। अदरवाइज अगर वो उस दिन वहां से भाग जाता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो आप इमेजिन करें, आपको पता है एक क्वेश्चन तो मैं आपको थ्रो करके जाता ही जाता हूं, कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आपकी एक फीमेल फ्रेंड है जो आपके साथ है, आप खुद ड्राइविंग सीट पर हैं और आपकी उस फ्रेंड के अंदर ऐसी कोई एक आत्मा आ जाए, तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड, मतलब रियल इंसिडेंट ही था, बेस्ड स्टोरी नहीं है, रियल इंसिडेंट ही है। फिर से मिलेंगे हम लोग एक और रियल इंसिडेंट के साथ, और साथ ही साथ मिलेंगे हमारी अर्बन लेजेंड सीरीज के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।